हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे लंग एब्सिस। लंग एब्सिस क्या होता है? लंग एब्सिस इज़ अ पस containing lesion of the lung parenchyma that gives to a cavity. The cavity is formed by necrosis of the lung tissue. That means lungs abscess means लंग्स की जो पैरेन्काइमा होता है और लंग में जो कैविटी होती है वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो जाता है, नेक्रोसिस फॉर्म हो जाता है, जिसे लंग एब्सिस कहते हैं। लंग एब्सिस किन कारणों से हो सकता है देखते हैं। मोस्ट लंग एब्सिस आर कॉज्ड बाय एस्पिरेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट इनटू द लंग्स। लंग सेप्सिस कैसे फॉर्म होता है? अगर एस्पिरेट हो जाता है किसी ऐसे मटेरियल का जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब जीआई ट्रैक्ट से इंगल्फ किया जा रहा है, पर वो अगर एस्पिरेट हो जाए लंग्स में तो वो एब्सिस फॉर्म करता है। रिस्क फैक्टर फॉर एस्पिरेशन इंक्लूड एल्कोहलिज्म मतलब एल्कोहल एस्पिरेट हो जाए, सीजर्स डिसऑर्डर अगर सीजर हो रहे हैं उस टाइम अगर एस्पिरेट हो गया तो उसके कारण लंग एब्सिस हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, ड्रग ओवरडोज हो जाए, जनरल एनेस्थीसिया और स्ट्रोक, ये रिस्क फैक्टर होंगे लंग्स एब्सिस के। नेक्स्ट इन्फेक्शियस एजेंट, ये था एस्पिरेशन के लिए। अब देखते हैं इन्फेक्शियस एजेंट जनरली कॉज लंग एब्सिस। द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व जनरली कॉज इन्फेक्शन, नेक्रोसिस, इन्फेक्शन एंड नेक्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यू, जैसे कि ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जैसे क्लैप्सिला और स्टेफाइलोकोकस ओरियस और एनारोबिक बैसिलाई जो होती है उनकी वजह से। फिर है मैलिग्नेंट ग्रोथ हो जाए या ट्यूबरकुलोसिस और वेरियस पैरासाइटिक और फंगल डिसीज़ जो लंग्स में होती है उनके कारण लंग्स एब्सिस हो सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे लंग्स एब्सिस में। तो कफ विथ प्यूरुलेंट स्पुटम मतलब कफ और स्पुटम फॉर्म होगा। हिमोप्टाइसिस मीन्स कफ में ब्लड आएगा। फीवर, चिल्स, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, डिस्निया और वेट लॉस होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में परकशन करने पर डलनेस शो होगी। डिक्रीज ब्रीथ साउंड एज एस्कल्टेशन ओवर द सेगमेंट ऑफ लंग इन्वॉल्व, क्रैकल साउंड आएंगी। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करने पर। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे में क्या क्या करेंगे लंग सेप्सिस के लिए? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि कोई एस्पिरेशन की या इन्फेक्शन की हिस्ट्री है या कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ, ट्यूबरकुलोसिस या किसी पैरासाइटिक इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन की हिस्ट्री लेना है। फिज़िकल एग्जामिनेशन मतलब परकशन करना है लंग्स कैविटी का। सिटी स्कैन चेस्ट का, एमआरआई चेस्ट एक्सरे, स्पुटम का कल्चर करना है क्योंकि प्यूरुलेंट स्पुटम फॉर्म होता है। फिर प्लूरल फ्लूइड और ब्लड कल्चर कर सकते हैं और ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, फिर देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है अगर लंग्स एब्सिस ठीक नहीं हुआ तो। क्रॉनिक एब्सिस फॉर्म हो सकता है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इफ़ इट लिंगर फॉर मोर देन 6 वीक। क्रॉनिक मतलब अगर ये 6 वीक से ज़्यादा है, लॉन्ग है तो क्रॉनिक एब्सिस है। ठीक है, इम्पाइमा, दिस इज़ व्हेन एन एब्सिस ब्रेक इनटू द स्पेस बिटवीन योर लंग्स एंड चेस्ट वॉल एंड फिल द स्पेस विथ पस। यहाँ पर जो लंग की कैविटी होती है वो पस से फिल हो जाती है। फिर है ब्लीडिंग, it's rare but sometimes as abscess can destroy a blood vessels and cause serious bleeding. Bronchopleural fistula, this is an opening between the tube in your lung and layers that cover them, मतलब फिस्टुला फॉर्म हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गए। सेप्सिस का मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक दी जाएंगी, लगभग 2 से 4 मंथ के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाएगी। ठीक है, फिर पेनिसिलिन देना है क्योंकि अगर किसी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस है
तो उसको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन देना है। रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग पेनिसिलिन से ज़्यादा सुपीरियर क्लिंडामाइसिन को देखा गया है ताकि एनारोबिक लंग इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट कर सके, इसलिए क्लिंडामाइसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर है सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो ड्रेनेज कर सकते हैं, ठीक है, जो एब्सेस फॉर्म हुआ है उसका ड्रेनेज करना है। फिर सर्जरी, लंग्स की सर्जरी करनी है, जैसे अगर वहाँ पर एब्सेस वाला पार्ट है तो उसे रिमूव करना है, ठीक है। फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द नीड फॉर द प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी द पेशेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यू द मेडिकेशन। मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट में ये देखना है कि कंटिन्यू मेडिकेशन चलनी चाहिए जितना उसका टाइम है, ठीक है। फिर देखते हैं the patient must know about the side effect that need to be informed to the healthcare member। साइड इफ़ेक्ट पता होने चाहिए, ठीक है, पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट तो बता देने चाहिए। उसके बाद रूटीन चेकअप करने के लिए आना चाहिए पेशेंट को। पेशेंट शुड बी टॉट हाउ टू कफ इफेक्टिवली, हाउ चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चरल ड्रेनेज हेल्पफुल इन देयर डिसीज प्रोसेस। मतलब हम चेस्ट फिजियोथेरेपी भी प्रोवाइड करा सकते हैं और पोस्चरल ड्रेनेज भी, तो इसकी इम्पोर्टेंस पेशेंट को बताना है। रेस्ट प्रोवाइड कराना है, गुड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक देना है और सपोर्टिव मेजर्स जो कि रिकवरी करेंगे, ठीक है। फिर है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होगा? पेशेंट को उसकी ब्रीदिंग पैटर्न इनफेक्टिव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लंग्स का एक्सपांसन डिक्रीज्ड हो चुका है एज एविडेंस बाय डिस्निया के कारण लंग्स का एक्सपांशन कम हो गया है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू कैपिलरी मेम्ब्रेन चेंज एज एविडेंस बाय एयर हंगर। एयर की कमी के कारण इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो गया है हाइपोक्सीमिया के कारण। गैस्पिंग हो रहा है लंग्स में, उसकी वजह से हाइपोक्सीमिया कॉज हो रहा है, जिसके कारण एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगा पेशेंट का। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लेस इंटेक ऑफ फूड एज एविडेंस बाय वेट लॉस। हमने जैसे क्लिनिकल जो हम साइन एंड सिम्टम देखते हैं तो वो किस वजह से हो रहा है उस चीज़ पर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो यहाँ पर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा, जितने की बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उससे कम होगा। और ये चीज़ कैसे फाइंड आउट हो सकती है? क्योंकि उसका वेट लॉस हो रहा है। इसी के साथ लंग सेप्सिस का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे वीडियो में और इसके नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। थैंक यू।